कि आज लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामले पर भारी हंगामा देखा गया, जिसकी वजह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या होगा। विपक्ष संसद में नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार का यह कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट का जिक्र है, ऐसे में उस पर चर्चा स्वाभाविक है। बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष को चर्चा में नहीं बल्कि हंगामे में दिलचस्पी है। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहां से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी और अभी पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर ही चर्चा होगा। इसकी स्थिति ये है कि जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने की बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है? तो संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक के सांसद जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आपके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जिस तरीके से हम विपक्ष को सुन रहे हैं लगातार, जितेंद्र, ऐसा लग नहीं रहा है कि आज सुचारू रूप से कार्रवाई हो पाएगी और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकेगी। जैसा हाल पिछले हफ्ते था वही जस का तस रहने वाला है। देखिए नेहा, इस संसद के सत्र के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और इसी 3 दिन में काफी काम करना बाकी रह गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हो सकी है। राज्यसभा में शुरू हुआ था लेकिन हंगामे के बीच जो है ये चर्चा रुक गई। इस बीच जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने नीट के मुद्दे को लेकर के राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को रोक करके बीच में नीट के मुद्दे पर एक विशेष चर्चा होनी चाहिए, जिसका मकसद यह है कि जो नीट के विद्यार्थी हैं उन लोगों को जिस तरीके की दिक्कत हुई है, आखिर परीक्षा कब होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हो और इस बात को लेकर के उनकी तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही। वहीं लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा भी आज हंगामेदार रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जब वो शुक्रवार को बोल रहे थे तो उस दौरान उनकी माइक में कुछ दिक्कत हुई थी। इस बात को लेकर के खुद कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सवाल उठाया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि विपक्षी सांसदों के सवाल जो मुद्दे खड़े करते हैं उनकी आवाज को बंद की जा रही। तो आज भी लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह हंगामे के पूरे आसार हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग
दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। 10 बजे के आसपास जो है संसद भवन के अंदर इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनकी एक बैठक होगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास तमाम पार्टियों के नेता गांधी मूर्ति के पास जाकर के जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके साथ साथ नीट का मुद्दा है, साथ ही 3 जो नए कानून आज से लागू हो गए हैं आपराधिक कानून, इन कानूनों को लेकर के विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं और ये मुद्दा संसद के अंदर आज भी छाया रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।